हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 2.1 देखा है। चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, कौन सा? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम उसके आगे देखते हैं। चैप्टर हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आज हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है? रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of the polynomials। ठीक है, relationship between zeros and coefficient of the polynomial। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरोज क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फिर एक्सरसाइज 2.1 देखा था। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये रिलेशन देखते। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए हमारा कोई इक्वेशन दिया गया है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कोफिशिएंट की अगर बात की जाए तो कोफिशिएंट क्या है? a b और c, ये हमारे क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, और x हमारा यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। x हमारा क्या है? वेरिएबल है। तो हमें अब यहाँ पे दोनों के बीच में क्या, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बीच में क्या बताना? रिलेशन बताना। यानी कि जो उसका जीरोज है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है, उसका जीरोज क्या है, जीरोज और जो उसके कोफिशिएंट दिया गया उसमें रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोज क्या होता है? जीरोज हमने क्या देखा था? जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है जो क्या करती है? पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देती है। यानी कि उस पॉइंट पे, उस वैल्यू पे, वेरिएबल की उस वैल्यू पे क्या हो जाता है? हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया वो ज़ीरो हो जाए तो वही उसका क्या कहलाता है? जीरोज कहलाता है। ठीक है, और कोफिशिएंट तो हम जानते हैं कि जो आपके वेरिएबल है, वेरिएबल के जो मल्टीपल में होगा वो हमारा क्या हो जाता है? उसका कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो b हो जाएगा, और x की पावर 0 का अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? इसका क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज। ठीक है, यानी कि जो जीरोज है, जो इसके रूट है, ठीक है, उसका सम कितना होगा? तो हम क्या जानते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, ठीक है, उसके मल्टीपल में। सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ कितना हो जाएगा? ये x हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जो हाईएस्ट वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे क्या है? a है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये माइनस x का कोफिशिएंट कितना है? b है, और x² का कोफिशिएंट कितना है? a है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारा कितना हो जाएगा? माइनस b/a हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये क्या होगा? माइनस, ये अल्टरनेट हमारा, अगर ये माइनस है तो फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, इस तरीके से हमारा चलता है। तो यहाँ पे इसमें माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब x की पावर 0 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? c है। यानी कि c हमारा क्या है? एक तरीके से कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कांस्टेंट हमारा यहाँ पे क्या है? c है, और x² का कोफिशिएंट कितना है? a है। यानी कि सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है? माइनस b/a होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? c/a। ये किसका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है,
ऐसे अगर हम लीनियर की बात करें, लीनियर में हमारा क्या आ जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लीनियर में क्या आ जाएगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जीरोज यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म हमारा आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, यही इसका क्या आ जाएगा, जीरोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूबिक वाले में क्या होता है। इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसका रूट अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, या दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बाई ए, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यूबिक का क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हमारा दिया गया। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, दैट मीन्स हमारा अगर इस फॉर्म का दिया गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम यहाँ डाल दें, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज, इसका क्या बनेगा हमारा, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, यहाँ पे x हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इसका लोएस्ट कितना है, एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और क्या माइनस में सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी हो जाएगा और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, ए, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट सी है तो सी बाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस में आ जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, डी है, तो ये माइनस में आएगा, माइनस डी, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, ए है। ठीक है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं, अगर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है, और अगर इसके रूट यानी कि अगर इसका जीरोज मान ले, लेट जीरोज भी क्या है, अल्फ़ा और बीटा।
ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोज कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, ठीक है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे लिख दे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना, एक्स का कोफिशिएंट माइनस में अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, दो इसके जीरोज है अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्यूबिक होगा तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो दिया गया। इसका अगर हम जीरोस मान ले, लेट जीरोस भी, जीरोस या रूट भी बोल सकते हैं इसको, लेट जीरोस भी अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अगला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका क्या मतलब हुआ, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, यानी कि दो का क्या मल्टीपल में प्रोडक्ट प्लस सम के साथ में, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या, माइनस ये हो जाएगा प्लस में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, पीछे शायद मैंने थोड़ा मिस्टेक गलत लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा इसका, ये क्या हो जाएगा, यानी कि जीरोस हमारे क्या अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस था ये प्लस था, तो ये भी आपका क्या माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, डी माइनस डी बाई ए, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये एक बार इसको देख लीजिए, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसका सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, हम मान लेते हैं इसका जीरोज या रूट क्या है, अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी what is c is the constant term and a is the coefficient of x square, that is c by a, ठीक है। एंड
नेक्स्ट अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो अब इसमें लेट कर लेते हैं कि जीरोज इसका क्या है या रूट इसका क्या है, अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए, ठीक है। जहाँ पे माइनस बी क्या है, दैट इज बी, व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अगला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारे रूट हैं, जो हमारे जीरोज है, दोनों का मल्टीपल करके सबका क्या कर देना, सम कर देना, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अल्टरनेट हमारा पहले माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, इस तरीके से ये अल्टरनेट चलता जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, दैट इज माइनस डी बाई ए। व्हाट इज डी, टी इज द कॉन्स्टेंट टर्म एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। शो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी माइनस डी बाई ए, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, हम देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, फाइंड द जीरोज ऑफ दी, क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between zeros and the coefficient of the polynomial, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है। अब इसमें हमें तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज फाइंड आउट करना, उसके बाद वेरीफाई करना क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड दी कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी जस्ट इसके पहले जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वो फाइंड करना। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये इक्वेशन किस टाइप का, ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो इसका जीरोज क्या होता है, अगर मान लीजिए अल्फा बीटा इसके रूट है या जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए होता था, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता था, सी बाई ए होता था, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करनी, तो सबसे पहले जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। जीरोज क्या होता है, जीरोज जो वेरिएबल होते हैं उसकी ऐसी वैल्यू होती है जो कि क्या कर देती है, उसको जीरो, पूरा पॉलिनोमियल क्या कर देती है, जीरोज कर देती है। यानी कि इसका अगर हम जीरोज फाइंड आउट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या, जीरो। दैट इज जो पॉलिनोमियल, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल दिया गया, तो पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए उस केस में, जीरो होना चाहिए जीरोज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका फैक्टर निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 8 है, 8 को तोड़ेंगे तो 4 और 2 में कन्वर्ट होगा, तो कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस
4 आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट इज क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 1 टाइम्स 0 होगा। ठीक है, इसका यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट इज x इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 4 मिल जाएगा। यानी कि इसके जीरोज कितने हैं, एक हमारा -2 है और एक 4 है। ठीक है, इसको हम मान ले अल्फा, इसको मान ले बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है, -2 है, अल्फा -2 और बीटा हमारा 4 है। दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज -2 इंटू 4 दैट इज -8 हो जाएगा। ठीक है, हम यहीं पे देख लेते हैं सम ऑफ जीरोज कितना होता है। कोफिशिएंट ऑफ माइनस में हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है, -2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है यहाँ पे 1 है, तो ये कितना आ गया 1 दैट इज 2। तो ये यहाँ पे हमारा ये वेरीफाई भी हो गया कि सम ऑफ जीरोस हमारा कितना आया है 2। ठीक है, और कोफिशिएंट के रिलेशन जब निकाला दोनों के बीच में तभी भी हमारा कितना आया है 2। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ से देखते हैं तो ये इसकी क्या आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, -8 है एंड कोफिशिएंट कितना है हमारा, कोफिशिएंट x स्क्वायर का कितना है 1। ठीक है, तो कितना ही आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार फिर से इसको। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें जीरोज फाइंड आउट करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया गया, x स्क्वायर -2x -8 दिया गया है। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या करना होता है, 0 करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे, x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो x -4 हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ से क्या कॉमन होगा 2, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा x -4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 एंड x -4 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी -2 आ जाएगी, और फिर x -4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोज हम क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरोज यहाँ से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि पहला क्या है -2, फिर सेकंड हमारा 4 आया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 2 आ जाएगा। और हम रिलेशन क्या जानते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में पॉलिनोमियल के, कि कोफिशिएंट ऑफ जो सम ऑफ जीरोज होता है वो क्या होता है क्वाड्रेटिक के लिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाए, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है -2 है एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमें 2 मिल जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम निकालेंगे तो वो कितना अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा यहाँ पे कितना आया -2 है और बीटा हमारा 4, दैट इज कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा। और रिलेशन क्या है जीरोज और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में, ये क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे क्या गिवन है -8 है एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी प्रोसेस पे है। सेकेंड हमारा क्या है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। ठीक है,
ज़ीरोज़ के लिए पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पे क्या है, पी एस दिया गया है, ये पॉलिनोमियल पी एस ये दिया गया है। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पे क्या फैक्टर बनेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 भी कर सकते हैं या 2 2 जा 4 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, 2s कॉमन हो जाएगा, तो s माइनस 1 मिल जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2s आएगा, यहाँ पे कितना 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हमारा 2s माइनस 1 हो गया, फिर सेकेंड टाइम भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये कितना हो गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स आ जाएगी 1/2, ठीक है। 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू हमारी 2 टाइम्स मिलेगी कितनी, 1/2 एंड 1/2, ठीक है। तो ये एक बार अल्फा इसको ले लिया और ये बीटा हो गया, ठीक है। तो अब हमें वेरीफाई क्या करना है, ये तो हमारे ज़ीरोज़ हो गए, रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 2/2, दैट इज 1 आ गया ये, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ये रिलेशन निकाल लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस क्वाड्रेटिक के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे क्या है s है, तो यहाँ पे s आ जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s², ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ s यहाँ पे कितना है -4 है, तो ये -4 माइनस एंड कोफिशिएंट ऑफ s² कितना है, ये भी 4 है, ठीक है। तो ये 4/4 इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज क्या अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा भी 1/2 है एंड बीटा भी 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट प्लस साइन के साथ, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s², ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 1 है, और s² का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/4, ठीक है। ये हमारा वेरीफाई हुआ। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो गया हमारा 1 हमें मिल गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ गया 1/4 आ गया, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है, तो ज़ीरोज़ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0, यानी कि PS इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे कितने टाइम 4 1 जा 4 करते ना, ये है ना ax² प्लस bx प्लस c, इसका फैक्टर जब निकाला होता है तो a इंटू सी करते हैं, फिर a और c को इस फॉर्म में तोड़ते कि हमारा b वाला टर्म आ जाए। तो सेम वही फंडा यहाँ पे लगाया है, तो ये कितना आ जाएगा 4s² माइनस 2s प्लस 1 का 1 इक्वल टू 0, या यहाँ पे ये भी हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b² होता है ना, तो a के प्लेस से यहाँ पे 2s है, तो यहाँ पे 4s² आ जाएगा, माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे कितना -4s आ जाएगा, और b के प्लेस पे कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो s की वैल्यू 2 टाइम्स कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1, और रिलेशंस के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s², तो यहाँ से भी हमें ये मिल जाएगा 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ से क्या मिला 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एस स्क्वायर एंड सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 1/4। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है। थर्ड हमारा क्या गिवन है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल px दिया गया। ठीक है, जीरोज के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरोज के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 3 जा कितना होता है 18। अब 18 को किस में तोड़ना है 7 हमें लाना है। ठीक है, तो 9 और 2 में टूटेगा कि नहीं, 9 2 जा 18 और 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 9 और 2 हमें मिला ना। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का क्या किया गया, दोनों का जब प्रोडक्ट करते तो हमें कितना माइनस साइन के साथ आना चाहिए। ठीक है, और क्या अगर दोनों को ऐड करें तभी भी हमें माइनस मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये कंफर्म हुआ कि एक हमारा माइनस होगा और एक प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ से हमें अगर ये माइनस तो इसका ये मतलब हो जाए जो बड़ा डिजिट है, जो बड़ा नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 हमारा क्या हो जाएगा माइनस में और 2 हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन होगा 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा 1 कॉमन होगा। ठीक है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार हमारा हो जाएगा 1 टाइम्स 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3/2। दिस मीन्स अल्फा एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 1/3 हो जाएगा। ये इसको हमने क्या ले लिया बीटा ले लिया। ठीक है, अब क्या निकालना है सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यहाँ पे क्या आया 3/2 आया है। ठीक है, और बीटा माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे -2 दैट इज 7/6 मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ। और रिलेशनशिप के करस्पॉन्डिंग सम ऑफ जीरोज कितना होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना दिया गया है -7 है, तो -7 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7/6 मिल जाएगा। दोनों चीज़ें वही आई। ठीक है, 7/6 ये भी 7/6 ये भी। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा यहाँ पे कितना 3/2 एंड बीटा -1/3, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ से 3 से 3 कैंसिल -1/2 आ गया। ठीक है, रिलेशनशिप की करस्पॉन्डिंग क्या होता है, ये आ जाता है कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक की बात की गई है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है -3 है। ठीक है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6 है, तो ये -3/6। इसको सॉल्व करेंगे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 दैट इज -1/2। ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया सम ऑफ जीरोज कितना मिला 7/6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें मिल गया
1/2 मिल गया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, फोर्थ हमारा है 4u² प्लस 8u। ठीक है, फोर यू स्क्वायर प्लस 8, हाँ यस 8u दिया गया। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल क्या है, पी दिया गया कितना 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे देखिए ये तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया, तो कांस्टेंट हम 0 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जीरोज निकालने के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दैट इज पी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन 4u हो जाएगा, u प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक बार 4u इक्वल टू 0, दैट इज u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 हो जाएगी, इसको मान लिया अल्फ़ा। एंड सेकेंड टाइम u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। ये हमारा सेकेंड रूट होगा। ठीक है, क्या किया हमने, पॉलिनोमियल जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल क्या दिया 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ से 4u कॉमन हुआ तो u प्लस 2 आ जाएगा हमारा। तो एक बार 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो u की वैल्यू 0 मिलेगी एंड सेकेंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना दिया गया 0 और बीटा हमारा है -2, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप के करस्पॉन्डिंग सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u होगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे u का कोफिशिएंट कितना है 8 है, तो -8, और u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, दैट इज -2। ठीक है, तो ये दोनों वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें क्या मिलेगा। ठीक है, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा है 0, बीटा है -2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते तो कितना आता हमेशा 0 आता है। ठीक है, रिलेशनशिप के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारा कुछ नहीं, दैट इज यहाँ पे 0 हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0 और u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा 0 आ जाएगा एंड सम ऑफ जीरोज हमारा कितना आ जाएगा -2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जीरोज भी हमने फाइंड कर लिया और उसका प्रोडक्ट और सम निकाल के वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे इसमें और है, वो भी हम देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर है, ये क्या है t² - 15। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, इसका हमें क्या बताना जीरोज बताना। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल क्या पीटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए, फॉर जीरोज के लिए जो पॉलिनोमियल होता है उसकी वैल्यू कितनी 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो कर देते हैं पीटी इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल क्या t²
माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। टी की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, एक बार टी की वैल्यू 15 मिलेगी एंड सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, -15। ठीक है, इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा। ठीक है, ये हमारे दो जीरोज मिले, √15 एंड -√15। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, √15 और बीटा कितना है, -√15। ठीक है, तो ये कितना, √15 माइनस √15 बनेगा, -√15, दैट इज 0 हो गया। ठीक है, रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होता है, सम ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे किसका, टी का दिया गया, वेरिएबल टी है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या टी का कोई कोफिशिएंट दिया है, नहीं दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी -15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, टी का कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि टी वाला टर्म नहीं है, तो दैट मीन्स वो हमारा कितना है, 0, उसका कोफिशिएंट कितना गिवन है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ टी कितना हमें मिल गया, ये आ गया 0, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा 0। ठीक है, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 ही आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या मिल जाएगा हमें, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, √15 और -√15। ठीक है, तो प्लस और माइनस का मल्टीपल माइनस होता है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, और √15 इंटू √15 कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज -15 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, -15 है। ठीक है, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये कितना आ गया हमारा 15। ठीक है, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर -15 ये हमारा पॉलिनोमियल दिया गया, तो इसका हमें जीरोज क्या मिला, एक +15 मिला, +√15 मिला एंड सेकेंड -√15 मिला। ठीक है, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो √15 और -√15 कितना मिला हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और रिलेशन क्या होता है जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में, सम के फॉर्म में सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से हमें कितना, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा। और रिलेशन होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे कितना, -15 है, एंड टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -15 हो गया। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन था। एक इसमें और बचा है, वो भी बता देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, इसका 6 नंबर है, 3x² -x ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल का px हमारा कितना दिया गया, 3x² - x - 4। ठीक है, अब जीरोज के लिए क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि px हमारा कितना, 0 का इक्वल होना चाहिए। तो कर देते हैं हम 3x² - x - 4 = 0। ठीक है, 3 4 जा 12। अब इसका फैक्टर निकालना ना, तो ये हो गया a, और लास्ट में जो c होता है, जो कांस्टेंट, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर उसको उसका 2 फैक्टर इस तरीके से करते हैं कि अगर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो हमें बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। ठीक है, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
12 और 4 और 3, ठीक है, यहाँ पे दिया कितना गया, -1 दिया गया, ठीक है, x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, ठीक है। तो 4 और 3 तो इसका फैक्टर मिला, अब 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे है क्या, माइनस है, यानी कि इन दोनों में से एक आपका पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव होगा। यहाँ पे ये डिसाइड कौन करता है, जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है वो डिसाइड करता है कि वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इसकी साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है। माइनस का मतलब जो बड़ा वाला नंबर है, जो बड़ी वाली डिजिट है वो किस में होगी, माइनस में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका -4 और 3 बन जाएगा, ठीक है। तो हम कर देते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा इसमें से, तो बचेगा 3x -4 और इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 3x -4 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा यहाँ पे 3x -4 और x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार हमारा हो जाएगा 3x -4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी, ये इधर -4 इधर आएगा +4 हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड कर देगा, दैट इज 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लिया अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा x + 1 भी इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आएगी। इसको क्या मान लिया, बीटा मान लिया, ठीक है। यानी कि जो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जीरोज हमें क्या मिला, एक 4/3 मिला एंड -1 मिला, ठीक है। अब क्या हमें निकालना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है। देख लेते, वेरीफाई करना ना, सम ऑफ जीरोज, वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है ना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यहाँ पे 4/3, बीटा -1, तो 4/3 -1, तो ये कितना आ जाएगा, 1/1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 - 3/3 दैट इज 1/3, ठीक है। रिलेशन क्या होता है जीरोज और उसके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है, ये होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -1 है, तो यहाँ भी माइनस है, ये माइनस, फिर -1 अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। तो ये हमारा पहला वेरीफाई हुआ क्या, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। ये 1/3 और ये भी 1/3 आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है, 4/3 और बीटा कितना है, -1, दोनों का मल्टीपल कितना, -4/3 हो गया, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, ये हो जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे कितना दिया गया है, -4 है, ठीक है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, -4/3, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में हमें तो जीरोज फाइंड करना था और फिर वेरीफाई करना था रिलेशनशिप को, ठीक है, किसके बीच में, जीरोज और जो उसके पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, इसमें हमारे 6 क्वेश्चन थे, हमने टोटल देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के पास ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।